आज की क्लास में हम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब है अगर आपके अकाउंट में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है तो आसानी से आप पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। AEPS का मीन्स है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS एक नई पेमेंट सर्विस है जो आधार का उपयोग करके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भारत के NPCI द्वारा डेवलप की गई है। AEPS या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम is a payment service that you can use for basic banking transaction from your Aadhaar enabled bank account. आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक पेमेंट सर्विस है जिसका उपयोग आप अपने आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट मीन्स दैट यू कैन यूज दिस सर्विस ओनली इफ योर आधार विल बी लिंक्ड विद द बैंक। AEPS का मतलब है कि आप इस सर्विस का यूज तभी कर सकते हैं जब आपका आधार बैंक से जुड़ा होगा। बैंकिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय AEPS। AEPS कस्टमर को बैंकिंग से रिलेटेड निम्न सुविधाएं दी जाती हैं लाइक कैश डिपॉजिट, कैश विदड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ऑथेंटिकेशन, भीम आधार पे, आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र। अदर सर्विसेज ऑफर्ड बाय AEPS यानी कुछ अदर सर्विसेज भी हैं लाइक eKYC यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, डेमो ओथ, टोकनाइजेशन, आधार सीडिंग स्टेटस। फीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ AEPS यानी AEPS के कुछ फीचर और बेनिफिट्स हैं। ईजी टू यूज़ यानी यूज़ करना आसान है। सेफ एंड सिक्योर पेमेंट मेथड सेफ एंड सिक्योर है। Encourage financial inclusion and serve the underbanked section of society। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोत्साहित करता है और सोसाइटी के कमज़ोर वर्गों में काम करता है। Through AEPS, all bank account holder will be able to access their bank account through Aadhaar authentication। AEPS के माध्यम से सभी बैंक अकाउंट होल्डर आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट का यूज़ कर सकेंगे। With AEPS, the only information required to initiate a transaction is Aadhaar number and biometric information। AEPS के साथ ट्रांजैक्शन शुरू करने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन आधार नंबर और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। AEPS facilitate disbursement of government scheme like NREGA, Social Security Pension, Handicapped Old Age Pension, etc. of any central or state government bodies using Aadhaar authentication। AEPS आधार ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़ की नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग या वृद्धावस्था पेंशन आदि जैसी सरकारी योजनाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करता है। हाउ डज AEPS वर्क? AEPS कैसे काम करता है? द AEPS मशीन वर्क लाइक अ पॉइंट ऑफ सेल मशीन। AEPS मशीन POS मशीन के जैसे ही वर्क करती है। Instead of a debit credit card pin, the merchant will have to key the customer's Aadhaar number and authenticate the transaction using the customer's biometric data। डेबिट या क्रेडिट कार्ड पिन के बजाय मर्चेंट्स को कस्टमर के आधार नंबर की की डालनी होगी और कस्टमर का बायोमेट्रिक डाटा यूज़ करके ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करना होगा। You will require the following formation to carry out an AEPS transaction। AEPS ट्रांजैक्शन के लिए आपको निम्नलिखित फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी जैसे बैंक्स इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर और नेम, आधार नंबर एंड फिंगरप्रिंट। हाउ टू यूज़ AEPS कैसे यूज़ करेंगे? गो टू अ माइक्रो ATM और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। माइक्रो ATM या अपने एरिया में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाएं। प्रोवाइड आधार नंबर एंड बैंक नेम। आधार नंबर या बैंक का नेम दें।
चूज द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन यू वांट टू मेक, ट्रांजैक्शन का टाइप चुनें जिसे आप करना चाहते हैं। प्रोवाइड वेरिफिकेशन थ्रू फिंगरप्रिंट एंड आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के माध्यम से वेरिफिकेशन प्रोवाइड करें। कलेक्ट योर रिसिप्ट कलेक्ट करें। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिस्टम डेटा USSD, you often dial a small USSD code to know your mobile balance so that you know the instant mobile balance or mobile balance on the screen just like that. मोबाइल बैलेंस जानने के लिए आप अक्सर एक छोटा USSD कोड डायल करते हैं ताकि आप अपने मोबाइल बैलेंस को तुरंत जान सकें। You have to use a small USSD code for many things in mobile. मोबाइल में बहुत सी चीज़ों के लिए आपको USSD कोड डायल करना होता है। A USSD code is used only since a mobile phone has come into being. ये USSD कोड यूज़ तभी हुए जब आपके पास मोबाइल फ़ोन्स आए। The complete form of the USSD code is unstructured supplementary service data. This service can be run in any phone and without any data plan and without internet. No matter if you have any phone, it does not matter. USSD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है। यह सर्विस या इस सर्विस को किसी भी फ़ोन में या बिना किसी डेटा प्लान और बिना किसी इंटरनेट के चलाया जा सकता है। आपके पास जैसा भी फ़ोन हो, चाहे कीपैड या फिर एंड्रॉयड, आप इससे फ़र्क नहीं पड़ता। USSD is a global system for mobile GSM communication technology that is used to send text between a mobile phone and an application program in the network. USSD मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्लोबल सिस्टम है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन और नेटवर्क में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में टेक्स्ट भेजने के लिए किया जाता है। Nowadays, all telecom companies such as Vodafone, Airtel, BSNL, Idea will be able to find out many of their features, including checking on number, SMS balance, mail balance, internet pack balance, just typing a small USSD code. आजकल सभी टेलीकॉम कंपनीज जैसे वोडाफोन, आइडिया, BSNL, एयरटेल अपनी कई विशेषताओं का पता लगा सकेंगे और इनके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा USSD कोड ही डायल करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू चेक USSD मोबाइल हैंडसेट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल एप्लीकेशन। अगर आप USSD का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल हैंडसेट में किसी भी स्पेशल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। A small code is dialed from the handset from which a menu is obtained from which you can choose different options. यानी आप एक हैंडसेट में छोटा सा USSD कोड डालकर जो भी चीज़ चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं। A typical USSD message start with an asterisk followed by that digits comprise command or data. आपका जो USSD कोड होता है वो एस्ट्रिक के सिंबल से स्टार्ट होता है, फिर उसमें कुछ डिजिट्स होती हैं। ग्रुप ऑफ डिजिट्स में बी सेपरेटेड बाय एडिशनल एस्ट्रिक, और जो आपकी डिजिट्स होती हैं वो हो सकता है कुछ एडिशनल एस्ट्रिक से डिवाइड हो, मतलब सेपरेट हो। द मैसेज इज़ टर्मिनेटेड विद द हैश सिंबल। इसके बाद अगर आप वो USSD कोड टाइप करते हैं तो लास्ट में जो मैसेज टर्मिनेट होता है वो हैश के सिंबल के साथ होता है। How to send money using *99# using IFSC code and bank account number. USSD *99# IFSC कोड और बैंक खाता संख्या का उपयोग करके पैसे कैसे भेजें? Dial *99# from your registered mobile number. आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# टाइप करें,
Proceed to key in 3 letters of your bank short name or first 4 letters of bank IFSC और 2 digits bank numeric code। अपने बैंक से संक्षिप्त नाम के 3 अक्षर में से या बैंक IFSC कोड के पहले 4 अक्षर या 2 या फिर 2 डिजिट बैंक न्यूमेरिक कोड को प्रोसीड करें। चूज द ऑप्शन टू ट्रांसफर फंड यूजिंग IFSC कोड एंड मोबाइल नंबर। फंड को ट्रांसफर करने के लिए IFSC कोड या मोबाइल नंबर में से किसी ऑप्शन को चूज करें। एंटर बेनिफिशियरी पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड ट्रांजैक्शन अमाउंट। बेनिफिशियरी या पे का अकाउंट नंबर, IFSC कोड या और ट्रांजैक्शन अमाउंट यानी जितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो एंटर करें। की इन एमपिन एंड लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर बैंक अकाउंट नंबर। अ कंफर्मेशन मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। एमपिन में की और अपने बैंक अकाउंट खाता के अंतिम 4 अंक लिखिए। एक कंफर्मेशन मैसेज आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। हाउ टू गेट इट? प्रोवाइड KYC नो योर कस्टमर इंफॉर्मेशन टू ओपन अ न्यू अकाउंट, यानी न्यू अकाउंट खोलने के लिए आपको KYC या अपने ग्राहक को जानने की जानकारी दी जाती है। मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड विद बैंक। आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक से लिंक्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड फॉर USSD एंड मोबाइल बैंकिंग। गेट MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। गेट MPIN यानी मोबाइल पिन। What is required for transaction? ट्रांजैक्शन के लिए किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो रिमेंबर MMID, रिमेंबर MPIN, डायल *99#, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद एनी फोन एंड सेल्फ सर्विस मोड। सर्विस ऑफर्ड, कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलती हैं? लाइक बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, MMID, बैंक अकाउंट नंबर एंड आधार। नो MMID, मनी आइडेंटिफायर एंड चेंज MPIN, जनरेट OTP। ये सारी फैसिलिटी आपको ऑफर होती हैं। फंड ट्रांसफ़र की जो लिमिट है वो है 5,000 रुपीज़ अ डे एंड 50,000 annum। कार्ड्स। Such cards are known by a variety of name including bank cards, ATM cards, MAC money access card, client card, key card और cash card। बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे बैंक के कार्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास ATM कार्ड, मनी एक्सेस कार्ड, क्लाइंट कार्ड, की कार्ड, कैश कार्ड। There are number of type of payment cards, the most common being credit card and debit card। बहुत सारे पेमेंट्स के लिए कार्ड होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कार्ड है जो हम यूज़ करते हैं वो है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, you will know that the ATM card is a type of debit card through which we can do online bank transaction and through ATM we can withdraw money from any ATM machines। जैसे कि हमें पता है, हम जानते हैं कि जो ATM कार्ड होते हैं वो एक तरीके के डेबिट कार्ड होते हैं और इनका यूज़ करके हम ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन या फिर ATM के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ATM मशीन से। Debit card is like prepaid SIM if we have balance in our SIM so we can call anywhere। डेबिट कार्ड हमारे बिल्कुल प्रीपेड सिम के तरह होता है, जैसे अगर हमारे सिम में बैलेंस होता है तो हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं। इन द सेम वे इफ़ वी हैव मनी इन आवर बैंक अकाउंट सो वी कैन ट्रांजैक्ट द मनी। और सेम उसी तरीके से अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है तो हम अपने पैसे को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इफ़ द सिम डज नॉट हैव बैलेंस वी कैन नॉट यूज़, जैसे हमारे सिम में बैलेंस नहीं होता तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, किसी को भी हम कॉल नहीं कर सकते। इन द सेम वे इफ़ वी हैव नो बैलेंस इन बैंक वी कैन नॉट यूज़ द डेबिट कार्ड।
और अगर हमारे बैंक में बैलेंस नहीं होता है तो फिर हम डेबिट कार्ड का भी यूज़ नहीं कर सकते। बैंक्स एटीएम कार्ड कैन बी अ डेबिट कार्ड। बैंक के एटीएम कार्ड एक डेबिट कार्ड होते हैं। डेबिट कार्ड मीन्स ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा। यानी डेबिट कार्ड का मतलब हो सकता है कि हम उनका यूज़ करके ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन या शॉपिंग्स कर सकते हैं। टाइप ऑफ डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के कुछ टाइप्स हैं, लाइक वीज़ा डेबिट कार्ड। इट हैज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस इन अ वाइडली यूज्ड इन मोर देन 200 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। इसकी दुनिया भर में प्रेजेंस है और दुनिया भर में 200 से अधिक देशों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ग्लोबली यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन द मनी इज डेबिटेड फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट लिंक्ड टू दिस कार्ड इन रियल टाइम। ट्रांजैक्शन के दौरान पैसा इस कार्ड से जुड़े आपके सेविंग अकाउंट से रियल टाइम में डेबिट किया जाता है। वीज़ा कार्ड्स एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी सच एज वेरीफाइड बाय वीज़ा इंश्योर योर ट्रांजैक्शन इज सेफ एंड सिक्योर। वीज़ा कार्ड की एडिशनल लेयर सिक्योरिटी है, जैसे वीज़ा द्वारा वेरीफाइड यह सुनिश्चित करती है कि आपकी ट्रांजैक्शन सेफ और सिक्योर है। With this card, you can shop on both Indian and international shopping sites, pay your utility bills like telephone, electricity, water, gas, etc. इस कार्ड के साथ आप इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों शॉपिंग साइट्स पर खरीदारी कर सकते हैं। अपने यूटिलिटी बिल्स जैसे टेलीफोन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस आदि का पेमेंट भी कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का जो हमारा कार्ड होता है वो मास्टर डेबिट कार्ड होता है। विद दिस कार्ड यू कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ एक्सेसिंग योर कैश अक्रॉस द वर्ल्ड। इस कार्ड के साथ आप दुनिया भर में अपने कैश तक पहुंचने का लाभ उठा सकते हैं। मास्टर कार्ड यूजर कैन एंजॉय 24 आवर uninterrupted banking services which can be used during emergencies like loss और थेफ्ट ऑफ कार्ड। मास्टर कार्ड उपयोगकर्ता 24 आवर्स अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं, जो हो सकता है कार्ड के चोरी या खो जाने जैसी इमरजेंसीज के दौरान उपयोग किया जाता है। नीडलेस टू से यू कैन मेक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर शॉपिंग, ट्रैवल, बुकिंग टिकट्स एंड एट द सेम टाइम विदड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम सेंटर्स। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप शॉपिंग, ट्रैवल, टिकट बुकिंग के लिए ट्रांजैक्शन करने के साथ ही एटीएम सेंटर से पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। मेस्ट्रो डेबिट कार्ड। मेस्ट्रो इज रिकॉग्नाइज्ड एट ओवर 1.5 करोड़ POS point of sale. This means you can make secure online transactions in India as well as international website. मेस्ट्रो को 1.5 करोड़ से अधिक POS में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि आप इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल वेबसाइट पर भी सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यू ऑल्सो गेट एडिशनल सिक्योरिटी विद मास्टर कार्ड सिक्योर कोड्स 2-factor ऑथेंटिकेशन फीचर्स ऑन योर मेस्ट्रो डेबिट। आपको मेस्ट्रो डेबिट पर मेस्ट्रो कार्ड सिक्योर कोड्स 2-factor के अतिरिक्त सिक्योरिटी के साथ ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी मिलती है। EMV कार्ड। EMV is an acronym for Europay, MasterCard, Visa and are the latest chip-based technology global standard card across the globe for making card payments. EMV कार्ड यूरोपे, मास्टरकार्ड, वीज़ा का संक्षिप्त रूप है और लेटेस्ट चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है। कार्ड से पेमेंट करने के लिए दुनिया भर में ग्लोबल स्टैंडर्ड कार्ड है। All banks are replacing ordinary debit card with EMV chip as it provide enhanced security feature. सभी बैंक्स ऑर्डिनरी डेबिट कार्ड की जगह EMV चिप लगा रहे हैं क्योंकि यह बेहतर सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है। They help to stop malpractice like card cloning and card skimming. The old debit card have a magnetic stripe that may store all your data.
So fraudster can easily copy your data and create a fake card. वे कार्ड क्लोनिंग और कार्ड स्किमिंग को रोकने में मदद करते हैं। पुराने डेबिट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है जो आपके सभी डेटा को स्टोर कर सकती है, तो फ्रॉड आपके डेटा को आसानी से कॉपी करके फेक कार्ड बना सकते हैं। बट इन एन EMV चिप डेबिट कार्ड योर डेटा इज स्टोर्ड ओनली ऑन माइक्रो प्रोसेसर चिप फाउंड। लेकिन EMV चिप डेबिट कार्ड में आपका डेटा केवल माइक्रो प्रोसेसर चिप में ही स्टोर मिलता है। This means that every time you swipe your card, the card generate a fresh user data which make it impossible for fraudster to copy your previous data. इसका मतलब है कि हर बार जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो एक फ्रेश यूज़र डेटा उत्पन्न करता है, जिससे फ्रॉड्स के लिए आपके पिछले डेटा को कॉपी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लैटिनम डेबिट कार्ड। दीज कार्ड हैव हायर कैश विड्रॉल लिमिट एंड हायर ट्रांजैक्शन लिमिट। इन कार्ड्स में कैश विड्रॉ की लिमिट अधिक होती है और ट्रांजैक्शन की लिमिट भी अधिक होती है। प्लैटिनम डेबिट कार्ड आर जनरली मेंट फॉर कस्टमर हु आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ हाई कैश विड्रॉ ऑल्दो देयर इज अ लिमिट टू द ट्रांजैक्शन। प्लैटिनम डेबिट कार्ड आमतौर पर उन कस्टमर्स के लिए होते हैं जो हाई कैश विड्रॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, हालांकि ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है। Any platinum debit card will cost ₹200 plus GST, whereas regular debit card are charged ₹100 plus GST, but they also have good loyalty points to offer. किसी भी प्लैटिनम डेबिट कार्ड की कीमत ₹200 प्लस GST होती है, जबकि नियमित डेबिट कार्ड से केवल ₹100 प्लस GST शुल्क लिया जाता है, लेकिन उनके पास पेशकश करने के लिए एक अच्छे लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं। सो इफ़ यू आर फ्रीक्वेंट डेबिट कार्ड यूज़र, यू वांट टू एंजॉय गुड रिवॉर्ड्स, दिस कार्ड कैन बी गुड ऑप्शन फॉर यू। इसलिए यदि आप लगातार डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप एक अच्छे रिवॉर्ड को एंजॉय कर सकते हैं। यह कार्ड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डेबिट कार्ड कैन फंक्शन इन 2 ways, यानी डेबिट कार्ड हमारे 2 तरीके के कार्य करता है। लाइक एन ATM कार्ड फॉर इमीडिएट विड्रॉ ऑफ कैश, यानी कैश जैसे हम ATM कार्ड्स का यूज़ करते हैं कैश को विड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग इन डेबिट कार्ड का यूज़ करके तुरंत कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अ चेक व्हेन बाइंग एन आइटम, the money used to pay for transaction is usually deducted from your account within a day or 2 depending on when the retail present the transaction for payment. जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट करने के लिए आमतौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा जो पैसा होता है वो अकाउंट से काट लिया जाता है, और ये इस पर भी निर्भर करता है कि जो आपके रिटेलर हैं वो ट्रांजैक्शन पेमेंट को कब रिप्रेजेंट करते हैं, ये उन पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमारे डेबिट कार्ड्स थे।